दोस्तों, कभी कभी हम लोग अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका परिणाम इसी जिंदगी में भुगतने को मिलता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। अगर आपने मेरी यह कहानी पूरी सुनी तो हो सकता है आपके जीवन को यह बदल कर रख दे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, रिया ने बताया कि मैं जयपुर के एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। तभी एक दिन सूचना मिली कि 10 दिन के लिए हॉस्टल बंद कर दिया गया। ऐसे में अब मुझे घर लौटने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। तो मैं शाम को ही घर के लिए कार द्वारा निकल पड़ी। मैं खुद ही कार ड्राइव करते हुए नेशनल हाईवे 207 से होकर घर लौट रही थी। तभी एक सुनसान जगह पर मेरी कार खराब हो गई। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो मैंने मदद के लिए फ़ोन निकाला, पर अफसोस कि फ़ोन का नेटवर्क ही गायब था। समय देखा तो रात के 12 बजने वाले थे। काफ़ी देर से लिफ्ट के लिए ट्राई करने के बावजूद वहाँ कोई अपनी गाड़ी रोकने को तैयार नहीं था। रिया ने बताया कि उस रोज उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और 207 हाईवे पहले से ही खतरनाक घटनाओं के लिए चर्चित है। सफ़ेद ड्रेस और सुनसान रास्ते पर स्याह अंधेरी रात, ऐसे में अकेली लड़की देखकर लोग उसे भूत या चुड़ैल समझ रहे थे। लगभग 12 बजे के करीब अचानक से एक कार उसके पास आकर रुकी। मैं बहुत खुश हो रही थी कि कम से कम कोई तो मदद के लिए आया, पर कुछ ही पल में मेरी सारी खुशी हवा हो गई। कार में 5 लोग सवार थे और पांचों बुरी तरह नशा किए हुए थे। तभी एक युवक मुझे हाथ पकड़कर कार की तरफ खींचने लगा। मैंने एक तेज झटके के साथ उसका हाथ झटका और जोर से चिल्लाते हुए वहां से भागने लगी। मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी, पर उस जगह मुझे कोई मदद की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इसके कुछ देर बाद अचानक से वहां एक कार आई और रुकी। कार सवार व्यक्ति उन लोगों को ललकारते हुए जोर से चिल्लाया और मुझे छोड़ने को कहा। इसी के साथ वो फुर्ती से कार का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकल आया। तभी मैं भी दौड़कर उस कार वाले व्यक्ति के पीछे जाकर खड़ी हो गई। रिया ने बताया कि पहले तो वे पांचों लोग कार से उतरने वाले व्यक्ति की तरफ झपटे, पर अगले ही पल पता नहीं कार रोकने वाले व्यक्ति की आंखों में ऐसा क्या देखा कि पांचों रईसजादे भीगी बिल्ली बनकर वहां से 9-2-11 हो गए। इसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको जानता हूँ, आप रिया हैं और जयपुर रहकर पढ़ाई कर रही हैं। उसके मुंह से अपने बारे में सुनकर मेरी जान में जान आई। फिर उन्होंने कहा कि मैं भी लखनऊ ही जा रहा हूँ, आपको भी छोड़ दूंगा। दोस्तों, रिया ने बताया इसके बाद वह उनके साथ कार में बैठ गई। रास्ते में बातों बातों में पता चला कि उनका नाम अशोक है और कुछ माह पहले पत्नी के साथ जयपुर जाते वक्त इसी हाईवे पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वे और उनकी पत्नी बुरी तरह से घायल हो गए थे। जब उनकी पत्नी लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी, तब कोई भी गाड़ी उनकी मदद के लिए नहीं रुकी थी, परंतु एक आप थीं जो गाड़ी रोककर मुझे और मेरी पत्नी को जयपुर के हॉस्पिटल तक ले गई थीं। रिया ने बताया कि इसके बाद मुझे वो घटना याद आ गई थी। मैंने अशोक से पूछा, आपकी पत्नी का नाम साधना है ना? आपकी नई नई शादी हुई थी। अशोक ने हाँ कहते हुए एक विजिटिंग कार्ड मेरे हाथ में दिया, जिस पर लखनऊ गोमती नगर का एड्रेस लिखा था। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने उन्हें पूछा कि आपकी पत्नी साधना कैसी हैं? अशोक ने कहा, आपसे मिलना चाहती हैं ताकि आपका धन्यवाद कर सकें। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, कार रुक गई। देखा तो मेरा घर आ चुका था।
मैंने अशोक का धन्यवाद करते हुए उनकी पत्नी से मिलने का वादा किया। इसके बाद अशोक वहाँ से चला गया। दोस्तों, रिया ने बताया, उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। रिया ने बताया कि एक दिन मैं किसी जरूरी काम से गोमती नगर गई थी। काम जल्दी निपट गया तो सोचा साधना से ही मिल लेते हैं। और फिर अशोक ने मेरी इतनी मदद जो की थी, तो पर्स से कार्ड निकाल कर अशोक के घर का पता देखा और उनके घर पहुंच गई। जब मैं अशोक की पत्नी साधना से मिली तो उन्होंने मुझे पहचान नहीं पाया। बाद में जब मैंने उन्हें जयपुर हाईवे पर हुए एक्सीडेंट वाली घटना याद दिलाई तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। इसके बाद मैं सोच रही थी कि क्या अशोक ने मेरे साथ हुई घटना के बारे में साधना को कुछ नहीं बताया। फिर बात आगे बढ़ाते हुए मैंने अशोक की पत्नी साधना से पूछा, अशोक जी कहीं नज़र नहीं आ रहे, क्या बाहर गए हैं? इस पर साधना की आंखों से आंसू बहने लगे और वो जोर जोर से रोने लगी। इसके बाद जब ज्वार भाटा निकला तो साधना ने मुझे बताया कि आपके हॉस्पिटल छोड़ने के कुछ देर बाद ही अशोक की मौत हो गई थी। दोस्तों, साधना की बात सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो अशोक मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाने पहुंच गया वो अब इस दुनिया में नहीं है। पर यह सत्य था कि अशोक की मौत हो चुकी थी। यह बात कई लोगों ने बताई थी, यहाँ तक कि उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों ने भी बताई थी। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रमोद झा का नमस्कार।